वेलकम टू द QSO लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डियर फेलोज़, हम लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 86 तक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी से क्या मुराद है, वो कब हमें दी जाती है, हमने किस से लेनी है, और कब एक डॉक्यूमेंट को कहा जाएगा कि ये एक सर्टिफाइड कॉपी है। तो ये तमाम तर चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 87 कहता है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज़, ठीक है। एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, हर वो सरकारी एहलकार जिसके पास आपके जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी हर वो बंदा जिसके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप निकाह ख़्वाह के पास अपना निकाह दर्ज करवाते हैं तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कस्टडी निकाह ख़्वाह के पास है। फिर आपने उसको निकलवाना है तो अपनी यूनियन कौंसिल में जाएंगे, मुतलका जो यूनियन कौंसिल है, म्यूनसिपल कमेटी है, उसके पास आप जाएंगे। और इसी तरह आपका जो नादरा के पास आपका फैमिली का टोटल रिकॉर्ड होता है, तो इसका जो है वो रिकॉर्ड होल्डर या रिकॉर्ड कीपर जो है वो नादरा ही है। उसके साथ साथ आपकी जो अदालती नकूल हैं वो आपने अगर हासिल करनी है, या आपका अदालती को केस चल रहा है तो उसकी कॉपी आपको जो है वो नकूल ब्रांच से मिलेगी, तो उसका रिकॉर्ड कीपर जो है वो नकूल ब्रांच है, या उस अदालत का जो अहमद है वो उसका रिकॉर्ड कीपर है। तो वो कहता है कि हर वो पब्लिक ऑफिसर जिसके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं विच एनी पर्सन हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट, और उसके साथ वो बंदा जिसके पास राइट टू इंस्पेक्ट है, यानी उस फाइल को देखने का, अब अदालत में आपकी को केस चल रहा है आपका, तो उस फाइल को इंस्पेक्ट करने का राइट आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो हर वो बंदा जिसके पास उस केस को, उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट मौजूद है, शैल गिव दैट पर्सन ऑन डिमांड कॉपी ऑफ इट ऑन पेमेंट ऑफ लीगल फीस। वो कहता है कि ये जो बंदा, जो सरकारी ऑफिसर है जिसके पास कस्टडी है डॉक्यूमेंट की, और उसके बरक्स जो बंदा राइट टू इंस्पेक्ट रखता है, जब वो आके डिमांड करेगा और लीगल फ़ी पे करेगा तो ये सरकारी ऑफिसर उसको सर्टिफाइड कॉपी देने का पाबंद होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने ये जो है वो समझ लिया कि एक सरकारी ऑफिसर होगा जिसकी कस्टडी में ये डॉक्यूमेंट्स हैं, एक वो बंदा होगा जिसके पास राइट टू इंस्पेक्ट है, जब वो जाके डिमांड करेगा और सरकारी फ़ी पे करेगा, उसके बदले में जो सरकारी ऑफिसर है, जो सरकारी मुलाजिम है, जो रिकॉर्ड कीपर है, वो क्या करेगा, उस बंदे को सर्टिफाइड कॉपी दे देगा, टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी दैट इट इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। वो कहता है कि उस डॉक्यूमेंट की, उस कॉपी के एंड पे जो है वो एक मोहर नस्ब करेगा जिसके ऊपर ये सर्टिफिकेट चिपका होगा कि ये सर्टिफाइड कॉपी है। मिसाल के तौर पर ये एक डॉक्यूमेंट है, तो जो रिकॉर्ड कीपर होगा वो इसकी फ़ोटोकॉपी लेके इस जगह के ऊपर एक मोहर नस्ब करेगा जो ये साबित करेगी कि ये सर्टिफाइड कॉपी है। जब आप अदालत में जाते हैं और कोई सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट निकलवाते हैं तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वहीं पर क्लियर हो जाते हैं। और अगर आज तक आपने कोई कॉपी नहीं निकलवाई तो इस आर्टिकल को समझने के लिए आप एक बार अदालत ज़रूर जाएं। वहाँ पर जाकर किसी भी केस में, किसी दावे की, किसी FIR की, किसी चालान की, किसी एक पेज की मुसद्दका नकल आपने लाजमी लेनी है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो वो कहते हैं एक एंड पे सर्टिफिकेट जो है वो नस्ब करेगा, और अ पार्ट देयर ऑफ एज केस में बी एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर विद हिज नेम एंड हिज ऑफिशियल टाइटल। वो कहता है कि जो यहाँ पर मोहर लगाई जाएगी, जो सर्टिफिकेट लगाया जाएगा, उसके ऊपर डेट लिखी जाएगी, उस बंदे का नाम लिखा जाएगा और उसकी डेजिग्नेशन लिखी जाएगी कि ये कौन है, रिकॉर्ड कीपर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, नकूल ब्रांच का कोई और मुलाजिम है, अहमद है, कौन है, ठीक है। उसके साथ वो कहते हैं एंड शैल बी सील्ड, तो वो उसको एंड पे सील भी करेगा, यानी अगर 10-15 पेजेस हैं तो जो आखिरी पेज है उसके ऊपर एक और मोहर लगाई जाती है, और उस मोहर को जब लगाया जाता है तो उससे मुराद ये होता है कि ये जो नकल है इसका एंड हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई और पेज उसके साथ कोई मुंसलिक कर ले, तो ऐसा नहीं है, उसको सील कर दिया जाएगा कि ये जो नकल है यहीं पर इसका एंड होता है। वेन एवर सच ऑफिसर इज़ ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू मेक यूज़ ऑफ अ सील, जब उसको ये ऑथराइज़ किया जाएगा कि आप ही भाई ये सील भी लगा सकते हैं, एंड सच कॉपी सो सर्टिफाइड शैल बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपीज़, तो इस
प्रोसेस के तहत जो कॉपीज़ निकलेंगी उनको सर्टिफाइड कॉपीज़ कहा जाएगा। तो ये था हमारा सर्टिफाइड कॉपीज़ का। आगे जी एक्सप्लेनेशन में है, एनी ऑफिसर who by the ordinary course of official duties authorized to deliver copies shall be deemed to have the custody of such documents within the meaning of this article। तो वो यहाँ पर ये बताता है कि एक बंदा जो कि सर्टिफाइड कॉपीज़ देने का पाबंद है, कॉपीज़ देने के लिए उसको ऑथराइज़ किया गया है, तो इस आर्टिकल की रूह से ऐसा ही तस्वुर किया जाएगा कि वही रिकॉर्ड कीपर है, यानी उसी की कस्टडी के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। यानी आपने को डॉक्यूमेंट लेना है और वो आपने नकूल ब्रांच से जाके लेना है, तो नकूल ब्रांच में जब आप वो नकल फार्म जमा करवाते हैं तो इससे मुराद यही है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं ये इसी की कस्टडी में ही है, ऑल्दो कि वो फ़ाइल इस वक्त कहीं और पड़ी है, लेकिन यही तस्वुर किया जाएगा कि यही बंदा रिकॉर्ड कीपर है जिसको आपने नकल फार्म दिया है। तो ये था हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट कि क्या है पब्लिक डॉक्यूमेंट, कैसे लिया जा सकता है, किस बंदे से आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 88 वो कहते हैं प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़, कि सर्टिफाइड कॉपीज़ को पेश करके आप किसी डॉक्यूमेंट को कैसे साबित कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर जितने भी सरकारी कागज़ात होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सर्टिफाइड कॉपीज़ की सूरत में ही ट्रैवल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे। मिसाल के तौर पर लोअर कोर्ट में आपको केस चल रहा है और आप हाई कोर्ट में किसी दूसरे केस के अंदर उस केस की जो लोअर कोर्ट में चल रहा है को कॉपी एज आ जो है एविडेंस पेश करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोअर कोर्ट से कहेंगे कि आप इस केस को रोको, इसकी फ़ाइल मुझे दो, मैंने ये हायर कोर्ट में देनी है। ऐसा नहीं है, बल्कि आप नकल फार्म जमा करवाएंगे नकूल ब्रांच के अंदर, वहाँ से उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे और उस कॉपी को हायर कोर्ट के अंदर पेश कर देंगे। तो बेसिकली ये तरीक़ाकार होता है किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाने के लिए। आर्टिकल 88 कहता है सच सर्टिफाइड कॉपीज़ मे बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ विच दे परपोर्ट टू बी कॉपीज़। वो कहता है कि कोई भी जो सर्टिफाइड कॉपी है उसी को, जैसे मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि सर्टिफाइड कॉपी को ही किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट को पेश करने के लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाया जाएगा या कहीं पर जो है एज एन एविडेंस जो है वो पेश किया जा सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 88। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट इंशाल्लाह आर्टिकल नंबर 89 से जो है अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।